बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर सा गांव था। नाम था सीतापुर। चारों ओर हरियाली, खेत खलिहान, नदी की कल कल बहती धारा और पक्षियों की मधुर चहचहाहट। उसी गांव में रहते थे रामू काका। उम्र भले ही 60 पार कर चुकी थी, पर जोश और मेहनत में वे किसी नौजवान से कम नहीं थे। रामू काका के पास बस एक छोटी सी झोपड़ी, 2 बैल, हींगू और मंगलू और थोड़ी सी जमीन थी। लेकिन उनके पास सबसे बड़ी पूंजी थी, ईमानदारी और मेहनत। उस गांव का जमींदार भोलाराम बड़ा ही लालची और घमंडी था। उसकी नजर रामू काका की जमीन पर थी। वह बार बार रामू काका के पास आता और कहता, रामू, अपनी जमीन मुझे बेच दे, मैं तुझे अच्छा पैसा दूंगा। रामू काका हंसते हुए कहते, भोलाराम, जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। इसे मैं कभी नहीं बेचूंगा। भोलाराम गुस्से में तिलमिला जाता, पर रामू काका अडिग रहते। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। न बारिश हुई, न खेतों में पानी। रामू काका की सारी फसल सूख गई। घर में खाने को अनाज नहीं बचा। बैलों के लिए चारा भी नहीं था। गांव के लोग भोलाराम से उधार लेने लगे, लेकिन रामू काका ने सोचा, उधार लूंगा तो जिंदगी भर कर्ज चुकाता रहूंगा। बेहतर है मेहनत करूं। रामू काका ने अपने बैलों के साथ सूखे खेतों को जोतना शुरू किया। तपती धूप में पसीना बहता, मगर उनके चेहरे पर मुस्कान रहती। गांव के बच्चे जब खेलते खेलते रुक जाते, तो रामू काका उन्हें पास बुलाकर कहते, बच्चों, मेहनत करने से कभी डरना मत। धरती माँ कभी किसी की मेहनत खाली नहीं जाने देती। ऐसे ही थोड़े दिन बीते और एक दिन गांव में सरकार की तरफ से एक अफसर आए। नाम था शिव शंकर बाबू। वो देख रहे थे कि कौन कौन किसान मेहनत कर रहा है। रामू काका की लगन देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने रामू काका से पूछा, काका, सरकार की योजना के तहत जोताई के लिए पानी और बीज मिल सकता है, आप क्यों नहीं लेते? बाबूजी, कभी मौका नहीं मिला, न कोई समझाने आया। शिव शंकर बाबू ने तुरंत रामू काका का नाम लिखवाया। कुछ ही दिनों में उनके खेत में पानी आया, बीज और खाद मिला। अगले कुछ महीनों में रामू काका के खेत में हरियाली लौट आई। गेहूं और चने की फसल लहलहाने लगी। पूरे गांव में रामू काका की मेहनत की चर्चा होने लगी। भोलाराम ने जब देखा कि रामू काका की जमीन अब सोना उगल रही है, तो शर्मिंदा होकर उनके पास आया और बोला, रामू भाई, मुझे माफ कर देना, मैं लालच में अंधा हो गया था। रामू काका हंसते हुए बोले, भोलाराम, इंसान से गलती हो जाती है, पर अगर सच्चाई और मेहनत का रास्ता पकड़ ले तो भगवान भी मदद करता है। गांव के लोग और बच्चे अब रामू काका को आदर्श मानने लगे। काका हमेशा कहते, बच्चों, याद रखो, ईमानदारी, मेहनत और धैर्य से बड़ी कोई पूंजी नहीं। खेत की मिट्टी को प्यार दो, वो तुम्हें सोना देगी। और इस तरह रामू काका की कहानी सीतापुर गांव में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।